Hello students, welcome back to my channel. This is Vanshika Agrawal and you are watching part 3 of chapter number 2 fractions and decimals of class 7th NCERT textbook. In the previous part we have studied question number 1 of exercise 2.1. Now in this lecture we are going to solve another questions for exercise 2.1. Without wasting the time, let's start. What is our question number 2? अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें कुछ नंबर्स दिए, हमें उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हमें देखते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. आप फर्स्ट वाला सीख जाएंगे तो आप सेकेंड वाला ईजिली कर लेंगे. फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हमें वैल्यूज़ दी हैं 2/9, 2/3 एंड 8/21. अब हम कैसे करें? हमें लगेगा डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो हमें लगेगा 8/21 बड़ा है, फिर 2/9 आना चाहिए, फिर 2/3 आना चाहिए. जबकि हमारे सोचने समझने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है. यहाँ पे हमें हर चीज़ का करेक्ट सॉल्यूशन देना होता है. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिस टेक्निक से हम सॉल्व करते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें एलसीएम लेना होता है डेनोमिनेटर्स का. डेनोमिनेटर्स तीनों फ्रैक्शंस के डिफरेंट है, तो हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा. 9, 3, 21. तो हमको पता है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21. अगेन 3 1 ज़ा 3, 1 एंड देन 7 एंड देन 7 1 ज़ा 7, 1 एंड 1. तो हमको क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63. तो हमारे पास एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया हमारे पास इनके लिए? एलसीएम आया हमारे पास 63. अब अगला स्टेप होता है कि हमें जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें हमें किस में चेंज करना है? हमें उन्हें, ये CONVERTING कन्वर्टिंग लिखा है, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस. अब हमें उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि हम ऊपर जिस नंबर का मल्टीप्लाई करें, सेम हम नीचे भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, और सबके डेनोमिनेटर्स जब सेम हो जाते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डेनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. जैसे कि हमारे पास सबसे पहले वैल्यू थी 2/9, फिर थी 2/3 और तीसरी वैल्यू थी हमारे पास 8/21. लाइक फ्रैक्शन बनाने की टेक्निक क्या होगी? जो नंबर हम ऊपर जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसका हम नीचे भी करेंगे. सपोज़ दैट यहाँ पे आप किसी भी नंबर का अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमें उन सब के सारे फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर्स को सेम करना है. यानी कि सबके डेनोमिनेटर्स में 63 ही लाना है, क्योंकि एलसीएम कितना है? 63. तो यहाँ पे हम ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि नीचे 63 आ जाए. याद रखना, एलसीएम 63 आया है तो हमें उनके डेनोमिनेटर 63 बनाने, न्यूमरेटर्स नहीं बनाने. क्या बनाने? हमको डेनोमिनेटर्स बनाने हैं. तो 9 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो 63 आ जाए? हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या आ जाए? 63. 63 क्यों लाना है? क्योंकि एलसीएम हमारा 63 आया था. अब जिस नंबर का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसका ही ऊपर करेंगे. तो ये कितना आ गया? 2 7 ज़ा 40, 9 7 ज़ा 63. अब हमें सेम यहाँ पे भी यही करना है, इसे भी 63 बनाना है. तो 8/21 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 63 बन जाए? तो हमें यहाँ पता है 21 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाएगा. तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा. 8 2 ज़ा 16, 21 2 ज़ा 63. अब हमें यहाँ पे भी सेम वही स्टेप 63 ही बनाना है. अब हम 3 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 63 बन जाए? 3 को अगर हम 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, अब आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे सॉल्व कर लिया. आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो. 21 आ रहा है ना, इसलिए हमने किया. अब ऊपर भी 21 का. अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. अब देखो तीनों के डेनोमिनेटर सेम आ गए. ये क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस जिनके डेनोमिनेटर सेम आ गए. अब आप इसको ईजिली अरेंज कर सकते हैं.
अब आप कर सकते हैं इसको ईजिली अरेंज। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। सबसे बड़ा क्या है 42/63, उससे छोटा 16/63, उससे छोटा 14/63। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम कैसे लिख सकते हैं 42/63 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 24/63, क्योंकि हमें डिसेंडिंग में चेंज करना है, यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट 14/63। ये वैल्यू किसकी आई थी हमारी 2/3 की, फिर 8/21 की थी और ये 2/9 की। अब हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है 2/3, उससे छोटा 8/21, उससे छोटा 2/9। इज़ दैट क्लियर। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट है आप इस वीडियो को फिर से दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास सेकंड वाला है, अब हमारे पास सेकंड वाला है 1/5, 3/7 एंड 7/10। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेना है तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं 5, 7 एंड 10। 5 1 ज़ा 5, 7 सेम टू सेम, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, सॉरी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि एलसीएम हमें किसका लेना था 5, 7 और 10 का लेना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5, 7 और 10, 2 सेम, 2 5 ज़ा 10। अब 5 का कीजिए, ये 1 एंड देन ये 7, कितना है 2 × 5 × 7। आप संग ही संग नोट करते जाइए, क्योंकि मैं रेस कर रही हूँ तो आपको हो सकता है पिछली वाली वैल्यूज़ आप कहीं पिछली वाली वैल्यूज़ क्या आती है, तो आप नोट करते जाइए। 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। हमारा एलसीएम कितना आया 70 आया। अब हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, वैल्यूज़ क्या थी 1/5, 3/7 एंड 7/10। अब हम क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 7 और 10 हमारा कितना आया 70 आया। सेम चीज़ अब हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये यहाँ पर 70 आ जाए। 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें 70 आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम कैसे पता करें, इनका डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 14 का करना पड़ेगा 14, यहाँ पे भी 14, 14/70। ठीक, आ गया आपको समझ में। सेम अब हमें किसका करना है 3/7 का, 3/7 इंटू 7 10 जो तो 70 होता है। इट मीन्स नीचे जिसका करना है उतना ही ऊपर करना है, 30/70 हो जाएगा ये। सेम अब हम और कैसे, अब हमें और किसका निकालना है 7/10 का निकालना है। ठीक है, अब आप 7/10 का निकालते हैं। जब हम 7/10 का निकालेंगे 7/10, 10 में किसका मल्टीप्लाई करें 70 आ जाए 7 का, तो ऊपर भी 17, 49/10। अब हमारे पास हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी 14/70, 30/70, 49/70। अब बताइए बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। पहले हम क्या लिखेंगे 49/70, ठीक है, फिर 30/70, फिर हम क्या लिखेंगे 14/70। इट मीन्स 7/10, 3/7, 1/5। ये 1/5 है। ये आ गया हमारा आंसर। आ गया होगा सभी लोगों को समझ में। अब हमारा अगला है कि हमें एक मैजिक स्क्वायर दिया है। इस मैजिक स्क्वायर में सारे नंबर्स का जो सम है हर कॉलम में हर डायगोनल्स में क्या सेम आ रहा है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए मैजिक स्क्वायर निकालने की टेक्निक होती है कि सारे रोज़ और सारे कॉलम्स और सारे डायगोनल्स का सम सेम आना चाहिए। रोज़ मतलब इनका सम, कॉलम्स मतलब
ऐसे जितने भी नंबर्स लिखे हैं, डायगोनल्स मतलब ऐसे जो लिखा है, इन सब का सम जो है वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट रो का करते हैं। किसका कर रहे हैं, इसका करते हैं 4/11 का, फिर हम इसका करेंगे, फिर हम इसका करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं रोज का। सबसे पहले हम फर्स्ट रो का कर रहे हैं 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो अब डेनोमिनेटर तो सबके सेम है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 11 11 11 तो 11 ही आएगा। फिर 4 + 9 + 2, अब ये कितना आएगा 15/11। अब सेकेंड रो को चेक करते हैं हम। सेकेंड रो आएगी 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, तो कितना आएगा 15/11। सेम अब हम थर्ड वाले को चेक करते हैं। 8/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, ये कितना आ गया आपका 15/11। मतलब सारे रोज का सम सेम आ रहा है। अब हमें किसको चेक करना है, कॉलम्स को। कॉलम्स को जब हम ध्यान याद है ना, कॉलम्स हम ऐसे जो लिखे हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं हम, ठीक है। यानी कि ऐसे जो वैल्यूज़ लिखी हैं इन्हें बोलते हैं कॉलम्स। अब हम कॉलम्स का चेक करेंगे तो सबसे पहले कॉलम में हमें 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, तो ये भी कितना होगा 8 और 3 11, 11 और 4 15/11। सेम सेकेंड वाला करेंगे 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, ये भी कितना हो गया 15/11। सेम हम थर्ड कॉलम का करेंगे 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, ये भी कितना हो गया 15/11। मतलब सारे कॉलम्स का सम भी सेम आ रहा है। अब हमें डायगोनल्स का करना है। डायगोनल्स मतलब अब हमें इसका करना है, किसका 4/11 का, 5/11 का और 6/11 का, ठीक है। तो डायगोनल्स में करेंगे। सबसे पहले डायगोनल का हम करते हैं, कौन सा है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, कितना आ गया, ये भी 15/11 आ गया। अब हम अगला करेंगे। अब अगला डायगोनल कौन सा बन रहा है, देखिए अगला डायगोनल इसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे तो इसका कितना है 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, तो 2 + 5 + 8/11 भी करेंगे आप तो कितना आएगा 15/11। तो हमने क्या देखा, रोज कॉलम्स और डायगोनल्स का भी सम सेम है, सबका 15/11 आ रहा है। सो इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मैजिक स्क्वायर बोलेंगे। डन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ना अगला क्वेश्चन है, हमको एक रेक्टेंगुलर शीट दी है 12, जिसकी लेंथ 12 1/2 सेंटीमीटर दी है और जिसकी ब्रेड्थ है 10 2/3 सेंटीमीटर दी है। हमको निकालना है उसका पेरीमीटर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं अब तो करते हैं हम। सबसे पहले गिवन लेंथ हमको दी है लेंथ ऑफ शीट 12, लेंथ ऑफ शीट हमें गिवन है 12 1/2 सेंटीमीटर। अब आप इसको चेंज करेंगे, 12 2 × 24 और 1 ऐड करेंगे मतलब 25/2 सेंटीमीटर, राइट। अब सेंटीमीटर लिखते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम कैसे चेंज करते हैं। ब्रेथ कैसे निकालेंगे, सेम
breadth of sheet 10 2/3 centimeter, 3 10 जो 30, 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ और ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 × लेंथ है 25/2, ठीक है, 25/2 प्लस 32/3। अब आपको पता है ये दोनों डेनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 25 सेम, 32 सेम। अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से 6 कितनी बार जाता है? 3 टाइम। 3 से 6 2 टाइम्स। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 25 3 = 75 प्लस 64, 32 2 जाता है आपका 64/6। किसी को डाउट हो 32 2 जा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका। मैं रेस करूँ अब इसको। अब 75 + 64 आया था, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 139/6 आएगा। अब 2 3 जा 6, कितना बच रहा है? 139/3। अब आपको मिक्स में चेंज करना है तो आप इससे करके देखिए। 3 4 = 12, बचा कितना? 19, 3 6 = 18, बचा कितना? 1, तो कितना आएगा? 46 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। तो आज हमने क्वेश्चन 2 3 4 कवर किए। अगले वीडियो में हम 5 6 7 8 क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, मैंने सॉल्यूशंस भी बना रखे हैं, ये ले लीजिए आप। मैं 3 तक काउंट करूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3, 1 2 3, इसका ले लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब क्वेश्चन 4 का ले लीजिए आप। इसमें यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, 23/2 लिखा है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 25/2 सेंटीमीटर आएगा। ओके, और ये आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 25/2 आएगा, आप यहाँ इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। बस यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे बस 25/2 सेंटीमीटर आएगा इस प्लेस पे। जब आप नोट करें तब आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम अपनी किस क्लास में मिलेंगे? अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, और हमारे अगले वीडियो में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबा के ज़रूर जाना। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।